चलिए तो आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 9th साइंस का नेक्स्ट टॉपिक। क्लास 9th साइंस का नेक्स्ट टॉपिक इसमें हम पढ़ेंगे एनर्जी। इससे पीछे के सारे टॉपिक्स को पहले ही अपलोड किया जा चुका है। आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो आपका है एनर्जी। तो एनर्जी क्या होता है, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं। जैसे सपोज दैट अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा वर्क करता है तो हम उसे क्या कहते हैं कि वो बहुत ज़्यादा वर्क करा, मतलब उसके पास एनर्जी ज़्यादा है। और अगर कोई व्यक्ति थोड़ा कम वर्क करता है तो हम कहते हैं कि वो उसके पास एनर्जी कम है, यानी कम एनर्जेटिक पर्सन है। ज़्यादा वर्क करता है तो हम बोलते हैं कि मोर एनर्जेटिक पर्सन वो है। ठीक, मतलब कि एनर्जी जो होता है उसके काम करने की क्षमता के आधार पर हम कह सकते हैं। ठीक, बता सकते हैं। अधिक काम कर रहा है तो कहते हैं ज़्यादा एनर्जी वाला पर्सन है, कम काम करता है तो बोलते हैं कम एनर्जी पर्सन है। तो हम कह सकते हैं एनर्जी इज़ एबिलिटी टू डू वर्क। क्या कर सकते हैं, एनर्जी इज एबिलिटी टू डू वर्क, यानी काम करने की जो क्षमता होता है वो क्या होता है, एनर्जी होता है। ठीक ना, जैसे तो इस तरह हम देखते हैं कि जो हमारा एनर्जी होता है वो काम करने की क्षमता के ऊपर ही डिफाइन होता है कि हम जितना ज़्यादा वर्क करेंगे तो हमारे पास एनर्जी ज़्यादा है, और हम कम वर्क करते हैं तो एनर्जी हमारे पास क्या होता है, कम होता है। जैसे सपोज दैट कि हम कुल्हाड़ी से किसी लकड़ी को काटते हैं तो हम क्या करते हैं, पहले अक्स कुल्हाड़ी को ऊपर उठाते हैं। तो ऊपर उठाने में हम क्या करते हैं, कुछ वर्क करते हैं। वो वर्क क्या होता है, उसके अंदर स्टोर हो जाता है। और फिर जब कुल्हाड़ी को हम छोड़ते हैं तो कुल्हाड़ी जो हम वर्क किए रहते हैं उसके द्वारा जो उसको एनर्जी मिला रहता है, उसी एनर्जी का यूज़ करते हुए लकड़ी पर गिरता है और फिर लकड़ी को काटने में एनर्जी क्या करता है, खर्च कर देता है। पुनः हम कुल्हाड़ी को उठाते हैं, पुनः हम वर्क करते हैं, वो वर्क उसके अंदर एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है और उसी एनर्जी का यूज़ करते हुए लकड़ी को क्या करता है, काटने में वर्क करता है। यानी हम वर्क करते हैं कुल्हाड़ी को राइज करने में और कुल्हाड़ी जो है वर्क करता है लकड़ी को कट करने में। तो इस तरह जो है जब भी कभी हम वर्क करते हैं तो वो वर्क जो होता है उसके अंदर स्टोर हो जाता है कुल्हाड़ी के अंदर। और वही वो कुल्हाड़ी नहीं, एक एग्जाम्पल है ऐसे अपने लाइफ में डिफरेंस। जैसे आप चेयर उठाते हैं, चेयर को उठाकर आप ले गए छत पे, तो छत पर आप चेयर को उठाने में जब ले जाएंगे तो उसके अंदर क्या हो जाएगा, चेयर के अंदर जो है उसको ले जाने में जो वर्क करेंगे वर्क उसके अंदर क्या होगा, स्टोर हो जाता है एनर्जी के रूप में। और उस चेयर को या उस किसी स्टोर में किसी ब्रिक्स है उसी को उठाकर अगर आप ले जाते हैं रूफ पर, तो वहाँ पर वर्क करते हैं। आप ले जाने में जो वर्क होता है वर्क उसके अंदर स्टोर हो जाता है एनर्जी के रूप में। और उस ब्रिक्स को अगर हम फिर रूप से छोड़ते हैं तो उसी एनर्जी का यूज़ करते हुए मोशन करता है, और मोशन करके क्या होता है, ग्राउंड पर नीचे आता है। तो अब दूसरी चीज़ ये कि हमारे पास जितना वर्क करते हैं हमारा एनर्जी भी उतना ही लॉस होता है। अमाउंट ऑफ एनर्जी पसेस बाय द बॉडी कितना एनर्जी पसेस करता है डिपेंड करता है इक्वल अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय इट। वो कितना वर्क कर रहा है, जितना वर्क वो डन करेगा, जितना काम वो करता है उतनी ही एनर्जी क्या करता है, वो लॉस करता है, खर्च करता है। तो हम कह सकते हैं कि अमाउंट ऑफ एनर्जी पसेस बाय द बॉडी इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क इट कैन डू व्हेन एनर्जी इज़ रिलीज। जब एनर्जी रिलीज होता है तो कितनी एनर्जी रिलीज होती है वो इस बात पर डिपेंड करता है कि वो कितना वर्क करे। जितना आप वर्क करेंगे उतना ही ज़्यादा एनर्जी क्या होगा, रिलीज होगा। कम वर्क करेंगे तो आपके द्वारा एनर्जी कम रिलीज होगा, ज़्यादा वर्क करेंगे तो आपके द्वारा एनर्जी क्या होगा, ज़्यादा रिलीज हो सकता है। एनर्जी आपका एक स्केलर क्वांटिटी होता है कि उसमें हमें किसी डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक, तो हम कह सकते हैं कि अमाउंट ऑफ वर्क इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉस। कितनी एनर्जी लॉस हो रहा है वो डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ वर्क, कितना वर्क हो रहा है। हमारे द्वारा किया गया वर्क जो होता है एनर्जी के ऊपर, यहाँ जितना हम एनर्जी लॉस करते हैं, जितना हम वर्क करेंगे उतना ही एनर्जी लॉस होता है। एनर्जी इज स्केलर क्वांटिटी, एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी होता है। एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी होता है। एनर्जी की यूनिट कहते हैं तो एसआई यूनिट जो हमारे एनर्जी का होता है जूल होता है। तो एसआई यूनिट की हम बात करते हैं तो एसआई यूनिट जो होता है एनर्जी का जूल होता है। जो वर्क की एनर्जी होती है वही क्या होता है हमारा एनर्जी, जो वर्क की यूनिट होती है वही हमारा एनर्जी की भी यूनिट हो जाती है। वन एनर्जी रिक्वायर्ड टू
डू 1 जूल वर्क इज कॉल्ड द 1 जूल एनर्जी। 1 जूल एनर्जी को हम डिफाइन कर सकते हैं कि 1 जूल एनर्जी क्या होता है, तो 1 जूल एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ वर्क टू डू 1 जूल वर्क। यदि हम 1 जूल वर्क काम करते हैं तो जितनी एनर्जी की जरूरत होती है उसी को बोलते हैं 1 जूल एनर्जी। तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू डू 1 जूल वर्क हम कह सकते हैं एनर्जी रिक्वायर्ड टू डू 1 जूल वर्क इज कॉल्ड 1 जूल एनर्जी। हमें 1 जूल काम करने में जितनी एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है उसी को हम बोलते हैं 1 जूल एनर्जी। चूँकि ना 1 किलो जूल इक्वल टू क्या होता है, 1 किलो जूल इक्वल टू होता है 1000 जूल। इसे भी हमें याद रखना है क्योंकि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते समय इसका यूज़ होता है। तो 1 किलो जूल इक्वल टू होता है 1000 जूल। डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी, आपको इस चैप्टर में हमें ये पढ़ना है कि हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पर हमें चैप्टर्स में काइनेटिक एनर्जी पढ़ना है, पोटेंशियल एनर्जी पढ़ना है, केमिकल एनर्जी पढ़ना है, हीट एनर्जी पढ़ना है, लाइट एनर्जी पढ़ना है, साउंड एनर्जी पढ़ना है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी पढ़ना है और न्यूक्लियर एनर्जी। यानी काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, हीट एनर्जी, केमिकल एनर्जी, साउंड एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी और लाइट एनर्जी और जो है न्यूक्लियर एनर्जी, इन सारे टाइप ऑफ द एनर्जी के बारे में हमें यहाँ पर डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी कि काइनेटिक एनर्जी क्या होता है। ठीक, देखिए जो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी, यहाँ तो हम हेडिंग क्या डालेंगे, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी की जब हम बात करते हैं तो जो एनर्जी पसेस की जाती है, काइनेटिक एनर्जी, तो साफ शब्दों में हम कह सकते हैं कि एनर्जी पसेस बाय द मोशन ऑफ द बॉडी, ठीक ना, ड्यू टू द मोशन इज कॉल्ड एनर्जी ऑफ द बॉडी। कह सकते हैं एनर्जी ऑफ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। मोशन के चलते किसी बॉडी में जो एनर्जी होता है उसको हम क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम KE भी बोलते हैं। ये जो होता है हमारा काइनेटिक एनर्जी होता है, जो बॉडी में क्या होता है, मोशन के चलते होता है। जब कोई आदमी अगर रन कर रहा है तो उसके रन करते समय उसके अंदर जो एनर्जी होता है वो काइनेटिक एनर्जी होता है। हम बॉल को, जो प्लेयर होते हैं बॉल को थ्रो करते हैं, ठीक ना, तो उस समय जो एनर्जी होता है काइनेटिक एनर्जी होता है। उसी एनर्जी का यूज़ करके क्या करता है, स्टंप को आगे की तरफ क्या करता है, पुश कर देता है। तो बॉल को अगर थ्रो किया जाता है तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होता है। और रनिंग कार जो होता है उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी, और फॉलिंग स्टोन, या कोई स्टोन अगर छत से गिर रहा है उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होता है। एरो फ्लाइंग थ्रो एयर हैज आल्सो काइनेटिक एनर्जी। कोई तीर हो धनुष से निकलता है और जाता है, हवा में फ्लाई करता है तो उसके अंदर क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है। कोई बर्ड्स अगर हवा में उड़ रही है तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होगा। एरोप्लेन आपका उड़ रहा है उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी। बस, ट्रक, मोटरसाइकिल, जो भी चीज़ रन कर रहा है, चल रहा है, उस सारे के अंदर क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है। यानी उसके मोशन के चलते जो हमारा एनर्जी होता है उसको हम बोलते हैं काइनेटिक। व्हेन अ मूविंग बॉडी इज थ्रो टू रेस्ट बाय अप्लाइंग फोर्स, काइनेटिक एनर्जी इज लास्ट बीइंग अपराइज टू वर्क। तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, धीरे धीरे लॉस होता है और मोशन करते करते क्या होता है, वो रेस्ट के पोजीशन में आ जाता है, ठीक ना। तो इस तरह काइनेटिक एनर्जी हमारा होता है। पूरे एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी के लिए हम फार्मूला यहाँ ड्राइव करेंगे कि काइनेटिक एनर्जी के लिए फार्मूला क्या होता है, ठीक ना। हम सपोज कर लेंगे कि कोई बॉडी है जिसका मास m है, m बॉडी है, इस पर फोर्स F लगाया जा रहा है। फोर्स F लगाने से एक ऐसे मीडियम में जा रहा है इसके वेलोसिटी में धीरे धीरे क्या हो रहा है, डिक्रीजमेंट हो रहा है। यानी वो कुछ जो है बॉडी जो है यहाँ से यहाँ तक आया, तो सपोज कर लेंगे कि उसने s डिस्टेंस कवर किया,
कितना डिस्टेंस किया, एस डिस्टेंस। तो इस फोर्स लगने से वो इस डिस्टेंस कवर किया, तो उसके द्वारा किया गया वर्क होगा यहाँ से यहाँ तक जाने में जो वर्क करेगा W होता है F इंटू एस। आपको पढ़ाया गया है कि जो वर्क डन होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है। और जब हम ये सपोज कर लें कि वो जितना वर्क करेगा उतना ही उसकी काइनेटिक एनर्जी ग्रुप में जो है स्टोर होता जाएगा, या उसकी सारा का सारा जो वर्क जो है काइनेटिक एनर्जी ग्रुप में स्टोर हो गया, चेंज हो गया, तो इसलिए हम इसको W को काइनेटिक एनर्जी कह देंगे, K = F इंटू एस हम कह सकते हैं। अब चूंकि बॉडी जो है हमारा क्या है यहाँ पर चल रहा है, ठीक, इनिशियल वेलोसिटी हम लेके चलेंगे बॉडी का v है, हम मान के चलें कि बॉडी इनिशियल वेलोसिटी v से चल रहा है, और चलते 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 जब फाइनल वेलोसिटी इसका U क्या होगा, कैपिटल U सपोज कर लेंगे 0 के बराबर है, तो v² = U² प्लस 2as की अगर हम बात करते हैं तो फाइनल वेलोसिटी मेरा क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी मैंने इसका v माना है तो v के बराबर हो जाएगा, प्लस चूँकि वहाँ पर बॉडी धीरे धीरे इसका डिक्रीजमेंट हो रहा है, एक्सेलरेशन वहाँ पर कम हो रहा है, तो वहाँ पर एक्सेलरेशन जो होगा नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि बॉडी क्या कर रहा है, धीरे 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 उसकी स्पीड कम हो रही है, मतलब रिटार्डेशन के पोजीशन में है। तो जब रिटार्डेशन के पोजीशन में होता है तो एक्सेलरेशन क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो -a और ये s डिस्टेंस कवर कर रहा है तो s के बराबर हो जाएगा। यहाँ से अगर हम v की वैल्यू निकालेंगे तो v² हो जाएगा 2as के बराबर हो जाएगा, ठीक ना। और आपको फर्स्ट से न्यूटन्स फर्स्ट क्लास से पढ़ाया गया है कि F बराबर क्या होता है, m इंटू ए होता है। यहाँ से a की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो F बाई में क्या हो जाएगा, m होगा, और यहाँ पर हम m के जगह क्या करेंगे, इसकी वैल्यू a के जगह पर इसकी वैल्यू रख देंगे, तो v² हो जाएगा 2f बाई में m और हो जाएगा s। इस m का मल्टीप्लाई इधर कर देंगे तो हो जाएगा mv² = 2fs हो जाएगा, ठीक। और f इंटू एस क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है, तो 2 इंटू क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा mv², तो काइनेटिक एनर्जी = हो जाएगा ½ mv², तो ये हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी ½ mv², ठीक ना। तो इस तरह हम काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या आसानी से प्रूफ कर सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, ½ mv² होता है। यहाँ से अगर हम देखते हैं तो काइनेटिक एनर्जी जो मेरा होता है, काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी के स्क्वायर के बराबर होता है, और काइनेटिक एनर्जी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास होता है। यदि बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज कर देंगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, बढ़ेगा, मतलब अगर वेलोसिटी को डबल करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी 4 गुना हो जाएगा। देखिए स्क्वायर है ना, तो v की जगह जैसे 2 रखेंगे तो क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और वेलोसिटी को अगर हम डबल करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी मेरा क्या होगा, 4 गुना होता है। मास को अगर हम डबल करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी मेरा डबल हो जाता है, बट वेलोसिटी को अगर डबल करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम हो जाता है। और अगर वेलोसिटी को हम आधा कर दें तो आधा का करेंगे 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। तो वेलोसिटी को आधा करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, 1/4 हो जाएगा। और मास को आधा करेंगे तो m/2, तो काइनेटिक एनर्जी मेरा क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। यानी कहने का मतलब कि हम दोनों को अगर घटाएंगे तो उन दोनों में भी उसके काइनेटिक एनर्जी में भी क्या होगा, चेंजिंग देखने को मिलता है, ठीक ना। तो ये रहा मेरा काइनेटिक एनर्जी इस टॉपिक में। अब नेक्स्ट वीडियो में जो हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे इसके बारे में, ठीक।